हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में आज यानी 3 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बच्चों ने भेजा है, जिनको हमने इस क्लास में शामिल किया है। तो आप सभी सबसे पहले तो क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और एक नया बैच हमने लॉन्च किया है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर। तो जो साथी अपना एग्जाम नवंबर में देने वाले हैं, तो आप सभी फतेह बैच 11.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यह बैच आपको मात्र 299 में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आज के हमारे पास संजलि गौतम कानपुर से और जतिन वर्मा लखनऊ से भेजे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चों ने हमें कमेंट भी किया है कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच सर, आज मेरा एग्ज़ाम था, आपके यूट्यूब से क्लास ही लिए थे मैंने ओनली, एंड दैट टू फॉर 2-3 डेज ओनली। बट आपने जिस लेवल के क्वेश्चन कराए थे 80% क्वेश्चन वहीं से थे। कई क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी सेम थे। थैंक यू सर। तो इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बाकी अभी एक बच्चे ने और हमें लिखा है, आंसू कभी हैं, इन्होंने कहा अभी अभी एग्ज़ाम दे के निकला हूँ सेंटर से। आपके रिवीजन क्लास से ही प्रश्न काफ़ी पेस्ट आए थे। थैंक यू सो मच सर। ईश्वर सदैव आपको निरोग रखे। चलिए, थैंक यू सो मच आपको भी। तो सर मेरा एग्ज़ाम में भी 75 से 80% क्वेश्चन मैच हो रहे थे। थैंक यू सो मच सर। देखिए, जिन बच्चों ने हमारे कंप्लीट क्लासेस किए हैं, जो प्रीवियस क्लास हमने करवाए हैं, पिछले 1 मंथ से हम लगातार आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं इस अगस्त एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने सारे क्लास देखे हैं तो उनका पेपर बहुत शानदार हो रहा है। पहला सवाल है, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अब देखिए, स्लाइड शो ये आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का सवाल है, और अगर हमें स्लाइड शो करना है तो स्लाइड शो करने के लिए F5 कुंजी प्रेस की जाती है, और करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट F5 होती है। तो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। करंट स्लाइड शो की क्या होती है, ठीक है, और केवल स्लाइड शो की क्या होती है, F5 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया था। तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं, और इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2015 में। डिजी लॉकर में टोटल स्पेस 1 GB का होता है। 10 MB तक की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। अगला सवाल है, निम्न में से ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। ईमेल के जनक या ईमेल के फाउंडर कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ईमेल के जनक की बात हो रही है। ईमेल का जनक कौन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल के जनक की यहाँ पर बात हो रही है। देखो, करेक्ट आंसर रे टॉमलिंसन होना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। तो रे टॉमलिंसन हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। रे टॉमलिंसन जो है वो ईमेल के जनक हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट है। रे टॉमलिंसन जो है वो ईमेल के खोजकर्ता या जनक हैं। अगला सवाल है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। आपको बताना है रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। तो रोम आपकी स्थायी है, यानी परमानेंट है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। कंट्रोल के साथ माइनस शॉर्टकट की के इस्तेमाल से कैल्क में किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें किसी सेल को डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ माइनस दबा सकते हैं। उससे क्या होगा, सेल हमारी डिलीट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, एज ब्राउजर किस कंपनी का है। जो एज नाम का ब्राउजर है वो किस कंपनी का है। तो एज नाम का जो ब्राउजर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ में एज नाम का जो ब्राउजर है वो आता है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किसी टेक्स्ट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो राइटर के अंदर ये ऑप्शन हमें फॉर्मेट मेनू में भी मिल जाता है, और जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल जे है, जो कि हमें फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी मिल जाता है। खूब हमने अच्छे से आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। इम्प्रेस में एक पेज पर कितनी स्लाइड्स लगा सकते हैं। आप एक पेज पर इम्प्रेस में कितनी स्लाइड्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। अगला सवाल है, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप डबल अंडरलाइन कैसे कर सकते हो। टेक्स्ट के नीचे अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको डी प्रेस करना है, और केवल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको यू प्रेस करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है राइटर में कंट्रोल के से क्या होता है। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, पेज बॉर्डर, या इसमें से कोई नहीं। तो राइटर के अंदर कंट्रोल के दबाने से क्या होगा, हाइपरलिंक को आप डाल पाते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्टेड सेल की वैल्यू का औसत निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, तो आपको कौन सा यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो याद रखना है, औसत के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एवरेज जो है वो लिखना पड़ता है। और ये एवरेज आपको पूरा ऐसे ही लिखना लिखना पड़ेगा, ना ये वाला ठीक हो ना बाकी के। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी संख्या को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप किसी संख्या को इटैलिक कैसे कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करना होता है। मेनू पूछा जाए तो फॉर्मेट मेनू में ये कमांड मिलेगी, और फॉर्मेटिंग टूलबार के अंदर भी आपको इटैलिक की कमांड मिल जाती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ही फॉर्मेटिंग टूलबार पर दिए रहते हैं। जीमेल में कितने साइज का फाइल जोड़ सकते हैं। कितने साइज का फाइल को आप जोड़ सकते हैं। तो जीमेल में अगर आप किसी भी अटैचमेंट को अटैच करते हैं, तो वो साइज फाइल आपकी 25 MB से ज़्यादा फिर नहीं होना चाहिए। 25 MB तक की फाइल को जोड़ा जा सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, स्लाइड शो, स्लाइड इंसर्ट और व्यू। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को हाइड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्लाइड मेनू पर जाना पड़ेगा। तो स्लाइड मेनू में जाने के बाद आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आज ट्रिपल सी यानी 3 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं। निम्न में से कौन सा है जिसमें केवल फोटो व वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा केवल फोटो और वीडियो ही शेयर किया जा सकता है। तो केवल फोटो और वीडियो केवल आप कहाँ डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप केवल फोटो या वीडियो ही शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो वीडियो के साथ साथ में टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो वीडियो और टेक्स्ट भी आप कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकते हैं। हालांकि यूट्यूब एक वीडियो स्पेशली वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और व्हाट्सएप पर तो आप कर ही सकते हैं, पर केवल फोटो और केवल वीडियो डालने के लिए इंस्टाग्राम है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफ़ॉल्ट फंट साइज क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफ़ॉल्ट फंट साइज क्या होगा, 10, 11, 12 या 14। तो राइटर में देखेंगे वाई डिफ़ॉल्ट फंट साइज कितना रहेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको आपको बताना है 16 का आंसर क्या होगा। फंट साइज यहाँ पर 12 नंबर का रहता है वाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कितना रहेगा, 12 रहेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सही सेल एड्रेस है। एक सही सेल का पता इसमें से कौन सा हो सकता है। तो सेल का एड्रेस हमेशा क्या होगा, लेटर पहले होगा और उसके बाद नंबर होगा। ये सेल का सही एड्रेस होता है। पर अब इसमें देखो, जैसे AMJ 1540, फिर XFE 1600 और 52, ये शुरुआत यहाँ से हो गई, तो ये हो नहीं सकता है। 10,48,576 होते हैं या 89 दे रखा, तो ये भी आपका इसमें है नहीं, शामिल नहीं है। तो इसमें एक सही सेल का पता कौन सा हो सकता है, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, और इसमें पूछा है कि किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। बार बार रिफ्रेश करने वाली मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। तो किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, सही जवाब है यहाँ पर DRAM, जो कि एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें ऑनलाइन लेन देन करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऑनलाइन लेन देन करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन सामान खरीदते समय किसके प्रयोग से उसका मूल्य कम हो जाता है। ऑनलाइन जब भी हम कुछ खरीदारी करते हैं तो किसके इस्तेमाल से उसका मूल्य कम हो जाता है। पिन कोड के इस्तेमाल से, कैप्चा कोड से, कूपन कोड से। तो यहाँ पर सही जवाब है कूपन कोड, यानी यहाँ से हमें क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाता है। किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और उसमें मान लिया 10 से 15 पेज आपने बनाए हैं। आप किसी विशेष पेज पर, जैसे मान लिया आप 14 नंबर के पेज पर जाना चाह रहे हैं, तो Ctrl G दबा दीजिएगा, गो टू की कमांड आएगी, नंबर 14 डाल के ओके करेंगे, सीधे आप पेज नंबर 14 पर पहुंच जाएंगे। यदि समय तथा दिनांक रिसेट हो गया है तो आप कहाँ से सही करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में समय और दिनांक को सही करने के लिए कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं और वहां से फिर डेट एंड टाइम को फिक्स कर सकते हैं। लिनक्स के खोजकर्ता काफ़ी पेपर में पूछता है, लगभग हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाता है सवाल। तो लिनस टॉरवाल्ड्स लिनक्स की खोज करता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। WMI का फुल फॉर्म क्या है। WMI का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा नाम आपको बताना है। इसका क्या मतलब होगा, विंडोज मैनेजमेंट
इंस्ट्रूमेंटेशन इसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? वी करेक्ट है। MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है? MSTP मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। सही जवाब ऑप्शन बी है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इसे बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं? किसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं? ट्विटर के माध्यम से। हालांकि अब इसका नाम बदलकर एक्स हो गया है, ठीक है, तो एक्स को भी याद रखना है। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन पहला यहाँ पर राइट है। सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है। चलो ऑप्शन बी करेक्ट है। सनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन, ये सारथी का फुल फॉर्म होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे और ये सभी प्रश्न हमें आज बच्चों ने भेजे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बाकी जिनका भी कल एग्जाम है आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने क्वेश्चन अवश्य भेजिएगा। 9452999436 पर आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 36 है यहाँ पर। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करिए जो नए नए क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं, जो कभी आपने पहले से नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा याद करके आइए और उनको भेजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। हमें पता है कि आप कठिन क्वेश्चन याद नहीं रख सकते हैं, पर फिर भी प्रयास करना है। 2-4 क्वेश्चन जो भी आप याद रख सकते हैं उनको आप अवश्य यहाँ पर भेजिएगा ताकि हम उनको अपनी क्लास में शामिल करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।